हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएसएबी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी दो वीडियोस होंगे जहां पर हम एक चैप्टर में थियरी और प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वाले वीडियो में हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी थियरी है, ओके। और दूसरे में हम लोग जहाँ पर बात करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। इसके आगे वाले वीडियो में हमने देखा था सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, ओके। और उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक में हमने बनाया फ्रंट एंड, दूसरे में बनाया सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट से बैक एंड, ओके। और अगर ये सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं एटलीस्ट बोलूंगा कि एक बार वो दोनों को जस्ट आप कवर कर लो, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिकल्स एक बार भी आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर अब हम लोग सीधा का सीधा ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। नो डाउट मैं आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में बताता रहूंगा कि जिससे आपका थोड़ा रिवीजन होता रहे, लेकिन मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट वो दोनों वीडियोस को एक बार आप देख लो, खासकर जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस के वाला, फिर जिससे आपको फॉलो अप करने में आसानी हो, ठीक है। और अगर ये आपको हेल्प करता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सबका मेरे चैनल डेज कोडिंग पर। यहाँ पर हम लोग एक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे कंपोजर से, ठीक है। अब ये चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे वेबसाइट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। फिर वेबसाइट को कैसे बनाने के लिए क्या प्लानिंग की जरूरत है, पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट, मीडियम, ये 4 एस्पेक्ट रहते हैं जहां पर आपको ये वेबसाइट को कैसे बनाना है उसके प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। फिर वेबसाइट एक बनाएंगे हम लोग जहां पर एक होम पेज बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे बिलिंग के लिए, शॉपिंग कार्ट पेज बनाएंगे और वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट रहेंगे, हम लोग जो चारों के चारों डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स के बारे में इसके बाद बात करेंगे, जो ये कंपोजर के अलावा दूसरे 3 जो वेब डेवलपमेंट के टूल्स है, अप्टाना स्टूडियो, ब्रू, ग्रिफन एंड अमाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थियरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा चीज मैं बताता हूँ वेबसाइट के बारे में। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों। अब हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो जावास्क्रिप्ट दी गई है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। also जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए मैं सबलाइन टेक्स्ट का यूज करूंगा कि जिससे मुझे विजिबिलिटी रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आप उसको नोट पर या फिर साइट ई में लिखना प्रिफर करना, ठीक है। क्योंकि कंपोजर में आप लिखोगे ना तो आपको लिख तो जाएगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप या फिर मैक्सिमम प्रिफर करो कि साइट ही में आप लिखो या फिर gedit उन सब में लिखो, ठीक है। तो वो आपके लिए पढ़ने में आसान रहेगा। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और इसके कारण मैंने क्या किया, इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए कि जिससे आपको भी समझ आ जाए, हमारा काम भी हो जाए और ये जावास्क्रिप्ट का आपका समझना भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मेनली ये कोर्स वाले उतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछते, ठीक है। CSS और HTML से काम आपका हो जाएगा जनरल केस में। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा कि जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और आपको स्कूल में ये प्रैक्टिकल करने में दिक्कत ना आए, ओके। तो यहाँ पर से हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर की थियरी, ठीक है। छोटी सी थियरी है, 10-15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये 10-15 मिनट आपको समझने में काफी आसान हो जाएगा कि जिसके कारण आप ये पूरा इसकी थियरी और इसके MCQs को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट एक ऐसा इंटरलिंक्ड वेब पेज का कनेक्शन होता है जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। A collection of interlinked web pages for a specific purpose is called a website. उसके रोल बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल्स रहते हैं। देख रहे हो पूरा का पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग करके एक पूरी की पूरी चीज होती है ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, प्रेजेंटिंग एंड प्रोमोटिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। ये 3 एस्पेक्ट को ये टारगेट करते हैं कि प्रेजेंट करो, प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट को बेचो और ज्यादा कस्टमर को बुलाओ। बिजनेस का यही का टारगेट होता है कि ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाए और उनसे प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इसलिए गुड डिजाइन टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपको मैक्सिमम ट्रैफिक और प्रॉफिट मिले। जैसे आप देख रहे हो कि अगर लेट्स से हम लोग एक यहाँ पर अभी बनाएंगे, ठीक है, एक वेबसाइट हम लोग अभी यहाँ पर बनाएंगे, इसके बाद आप कंपेयर करोगे अमेजॉन के साथ। मैं एग्जाम्पल आपको नाम दे रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहे। अमेजॉन की वेबसाइट देखो और अपनी वेबसाइट देखो, डिफरेंस पूरा का पूरा दिखेगा। नो डाउट आपको अमेजॉन की वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी लगेगी, उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लोग उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं चीजें बना रहे, तो यहाँ पर हमारी सिंपल चीजों से भी काम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वेबसाइट बनाने के चैलेंजेस क्या है? तो वेबसाइट को इंटरेक्टिव, यूजर फ्रेंडली एंड एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन करना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग एक वेबसाइट के प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वेबसाइट हमें कैसे बनानी चाहिए। ओके, तो वेब प्लानिंग फॉर वेबसाइट का प्लानिंग कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले इसका एस्पेक्ट रहता है पर्पस। तो ये चार हमने एस्पेक्ट देखे थे, पर्पस, ऑडियंस, फिर कंटेंट और मीडियम। ये चार हमने एस्पेक्ट देखे। तो सबसे पहले एस्पेक्ट की तरफ चलते, पर्पस की तरफ। तो पर्पस क्या होता है? शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। लोगों को मतलब हमें क्या दिखाना है वेबसाइट में, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि ये वीडियो जैसे मैं मेरे अपने वीडियो की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको कंप्यूटर समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बीच में फिजिक्स डाल दूँ, तो आप ये वीडियो देखोगे? ऑफ कोर्स नहीं देखोगे। नेक्स्ट वीडियो से आप प्रीफर कम करोगे मेरे वीडियो देखने के, ठीक है। तो पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। ये आपको पता होना चाहिए कि आप वेबसाइट में क्या बना रहे हो, ठीक है। अब शॉपिंग की वेबसाइट है और वहां पर आपने कुछ लेट से यूट्यूब डाल दिया, यूट्यूब पर किसी चैनल के कुछ वीडियो डाल दिए जहां पर वो स्टडीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, लेट से मेरे वीडियो डाल दिए, तो वो तो आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। वो कोई देखेगा नहीं, है ना। तो वेबसाइट नीड्स टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नीड्स टू बी गुड इन एक्सेसिबिलिटी टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ पीपल। अब अगर अपने शॉपिंग वेबसाइट का इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, सभी लोगों ने उसको यूज किया हुआ है और वो चीज आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है। इजीली रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वेबसाइट नीड टू बी प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नीड्स टू बी गुड इन एक्सेसिबिलिटी सो एज टू अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ पीपल। अब लेट्स से एक यूजर को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट कोई चाहिए, ठीक है। लेट्स से किसी को मॉनिटर चाहिए। अब क्या हो रहा है, आपने एक वेबसाइट बनाई है जहां पर आपके पास ए टू जेड सारी चीजें है, एक्सेसरीज है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ सारी चीजें, फूड आइटम्स है, ग्रोसरीज है, सारी चीजें। तो फिर आपको क्या करना है कि वो वेबसाइट को पहले पार्टीशंस में डिवाइड करना है कि और आपको सारे के सारे पार्टीशंस के हिसाब से लिंक सेट करनी है। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप यूजर हो, ओके, आपने वेबसाइट बनाई, अब अपनी यूजर के शूज में आपको जाना है। क्या कर रहे हो? यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन शूज ऑफ यूजर। तो क्या कर रहे हो? आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स खरीदने। अब आपने क्या किया, जो डिजाइनर था उसके दिमाग में थोड़ा सिस्टमेटिसिटी थी, उसने क्या किया, वेबसाइट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिजाइन किया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या डाला, एक्सेसरीज, उसके बाद डाला ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आ रहा है कुछ ज्यादा स्क्रॉल करके नीचे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसको तो पूरा स्क्रॉल करना पड़ा है, तो वो तो कोई इंसान प्रिफर नहीं करेगा। इंसानों को क्या चाहिए? इंसान क्या होता है? आलसी होता है, ठीक है। और वो आलसपना हमें वेबसाइट से बचाना है कि जिससे वो लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। मेन तो आलसी की जगह मेन बोलूंगा कि उनका टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी आपका कस्टमर है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो वो टाइम उसका हमें कैसे बचाना है और कैसे और ये अगर बच गया ना तो ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट का पर्पस डिसाइड होना जरूरी है और एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम वेबसाइट के अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल के तौर पे ले ली, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करा सकते हो, या फिर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग पर्पस की वेबसाइट्स डिजाइन की जाती है, ओके। अब प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, ऑडियंस हमें कैसे टारगेट करनी, कौन से ऑडियंस क्लास में लोगों को हमें टारगेट करना है। आपके कस्टमर क्या है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके कस्टमर क्या किसी चीज के रिव्यू मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बिफोर मेकिंग द वेबसाइट यू शुड नो द एक्सपेक्टेड यूजर ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट कौन यूज करे। अब जैसे कि मेरे वीडियोस में स्टूडेंट्स देखने आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैं इसी तरह इसको चीज इस वीडियोस को डिजाइन कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इसको ग्रास्प करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें मुझे पता है कि मेरा एक्सपेक्टेड यूजर कौन है, स्टूडेंट्स। तो वो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, थोड़ा इजीली उसको समझ आए, ठीक है। उसको जो चीज टफ लग रही है उसको मैं थोड़ी आसान भाषा में समझा पाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को यही चीज चाहिए। तो आपके वेबसाइट को क्या चाहिए, अलग से आपके वहां पर आ रहे हैं शॉपिंग करने लोग, तो वहां पर क्या चाहिए, उसको पहले के पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसकी प्राइस चाहिए अच्छे से, उसके अंदर कोई ऑफर है वो चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या डिसाइड करेंगे, ये ऑडियंस के तक में हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। शुड कंटेन जनरल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा। तो क्या बात हुई, तो देखो जनरल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे ही वीडियो से मैं ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत हमारे ये वीडियो सीरीज के साथ रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम
एक शॉपिंग वेबसाइट, दूसरा मेरे वीडियोस, ये दोनों चीज के एग्जांपल में जनरली कंसिडर करूंगा। रेयर केस में कुछ और एग्जांपल हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, जनरल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, जनरल इन्फॉर्मेशन को अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं, मेरे वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड बना के दे दी जहां पर मैंने इस चैप्टर के रिलेट होते सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी। अब मैंने क्या किया, ये टॉपिक्स के बारे में इसको अंदर अंदर एक सब टॉपिक के तौर पे यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑडियंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। या ये क्या था, सब टॉपिक था, प्लानिंग फॉर अ वेबसाइट के सब टॉपिक में मैंने लिखा था। तो ये क्या हो गया, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर ये वीडियो को अगर मैं चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे वीडियोस को मैं चैप्टर में डिवाइड करके देता हूँ कि जिससे आपको जो टॉपिक में आपको डिफिकल्ट हो रही है वो चीज आप वहां पर देख पाओ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा कि ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है वहां पर आप जाओ, जहां पर आपको काम है वहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, यूजर एक्सपेक्टेशन आर टू बी मेजर्ड, मतलब यूजर को कैसी वेबसाइट देखनी है, उसको अट्रैक्टिव देखनी है, उसको डिटेल्ड देखनी है, उसको किस हिसाब की वेबसाइट देखनी है, उसको कंसिडर करेंगे। यूजर तो है ही है कंसिडरेशन में, उसके अलावा आपके पास एक और चीज का कंसिडरेशन होना चाहिए जो है उसके इंटरनेट की स्पीड एंड स्ट्रेंथ। ये दोनों चीज आपको उसका कंसिडरेशन लेना है। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते, किसी के पास आज भी 2G है, 2G नेटवर्क क्लियर है, ठीक है। 2G बहुत साल पहले 2010-2009 तक 9 अराउंड था, ठीक है। तो वो वेबसाइट अगर उसके थ्रू भी अगर आपकी वेबसाइट वो एक नॉर्मल टाइम लेता है वेब पेज को लोड करने में, ठीक है, एक यूजुअल एक ऑन एन एवरेज टाइम लेता है, ठीक है। तो वो उस नेटवर्क के हिसाब से अगर उतना टाइम वो ले पा रहा है, उतने ही टाइम में वो लोड हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट बहुत हैवी बना दी, बहुत सारे वीडियो डाल दिए, बहुत सारी इमेजेस डाल दी और बहुत डिटेल्ड वे वीडियो इमेजेस और वीडियोस डाले, 4K वीडियोस और वो सारे अपने HD इमेजेस वो सारी कर दी, तो इतना सारा ग्राफिकल कंटेंट 5G नेटवर्क भी उतना हैंडल जल्दी नहीं कर पाएगा और आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। और लेट मी टेल यू, वेबसाइट स्लो होने के कारण आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, यूजर्स कम आएंगे और इसके कारण आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे ये जो सर्वर्स होते हैं वो डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए कि आपके वेबसाइट में बहुत ग्राफिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लूनर्ड उसको उस हिसाब से फिर ऑप्टिमाइज भी किया जाता है कि आप यूट्यूब की वेबसाइट देख लो तो वहां पर वीडियोस के लिए वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो चीज उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। और उसका ऑफकोर्स ट्रैफिक तो है ही है, ठीक है। सब्सक्राइबर सबके 1-1 बिलियन तक जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर 70-80 पर रखे हुए हैं, तो इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो, है ना। ओके, आगे बात करते हैं पर्पस के नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे वेबसाइट के कंटेंट की। वेबसाइट में क्या होना चाहिए, वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, अगर लेट्स से ये चैप्टर है, मैंने ये चैप्टर को आधा ही पढ़ाया, यहाँ पर मैं थियरी करके चला गया, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बोल दिया भैया खुद कर लो, आप नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो देखने आओगे, सीधी सी बात है, आप नहीं आने वाले हो मेरा वीडियो देखने, क्योंकि भैया मैं पढ़ा ही आता रहा हूँ। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि प्रैक्टिकल खुद कर लो, नहीं कर पाओगे यार, मतलब कर पाओगे, ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना फिर आपको मेरे वीडियो का जरूरत क्या रहा थियरी पढ़ने, थियरी तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट को भी ऐसी चीज है कि वो आधी अधूरी चीज आपको यहाँ पर ना बताए, ठीक है। वेबसाइट में भी कंप्लीट चीजें होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। अब मैं कंप्यूटर के वीडियोस में फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दूं तो भैया आप ऑफकोर्स नहीं पढ़ने वाले, एक्सेप्ट कंप्यूटर से कुछ ना कुछ रिलेशन निकल रहा हो, ठीक है। हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे आप कुछ केमिस्ट्री की या फिर कोई फिजिक्स के कंसेप्ट इसमें डाल रहे हो, तो फिर आपको ये जरूरी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब आप ये वीडियो जो देख रहे हो, मैंने जो टाइटल डाला हुआ है उसके रिलेवेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं ये वीडियो में से जावा का डाल दूं, साइबर सिक्योरिटी का डाल दूं, तो आप देखोगे? ऑफकोर्स नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या पढ़ने आए हो, HTML को पढ़ने आए हो, CSS जावास्क्रिप्ट को पढ़ने आए हो, ठीक है। तो ये वीडियो के कंटेंट को आप लेट्स से अगर ये वीडियो के कंटेंट को अपने ध्यान से देख रहे हो तो वेबसाइट का तो कंटेंट को कितना वास्ट होगा, कितना वाइड होगा, उसको तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। Irrelevant and incomplete information can cause frustration to the user. सीधी सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया कंप्यूटर का टाइटल देकर, तो यूजर आप तो देखने ही नहीं वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या पढ़ने आओ, कंप्यूटर पढ़ने आओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपको कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जनरल एंड डिटेल। जनरल क्या होता है, वेबसाइट का एक ओवरव्यू हमें देता है कि जिसके आप मतलब वेबसाइट का ओवरव्यू हो गया, लेट्स से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो उसके काम क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, उसका ओवरव्यू हो गया।
ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सारी चीजों के एक ओवरव्यू बताता है और ये एकदम ब्रीफ रहता है, एकदम शॉर्ट में अपना सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और ये इससे क्या होता है कि यूजर को अपने हिसाब से अगर किसी जगह पर नेविगेट करना है तो वो इस जगह से कर पाएगा, ठीक है। ओके, डिटेल्ड की बात करें तो ये डिटेल्ड जो कंटेंट होता है वो क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें बताई जाती है। लेट्स से अब शॉपिंग वेबसाइट का एग्जांपल ही पकड़ते हैं, वहां पे हम लोग गए शॉपिंग वेबसाइट में, लेट्स से आपने सर्च किया किसी मोबाइल फोन को, तो आप वहां पे क्या सर्च करोगे, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले कौन सी टाइप की है, एमओएलईडी वो सारी आती है, ठीक है। उसका रिफ्रेश रेट, ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें आप टारगेट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। आपने क्या ओके, तो मैं एक यहाँ पर एक जनरल पूरा का पूरा एग्जांपल टॉप टू बॉटम समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, आप गए जैसे शॉपिंग वेबसाइट पर, नाम किसी का मैं नहीं लूंगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सर्च किया मोबाइल फोन्स, तो वो क्या, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल दिख गए, लेट्स से कोई कंपनीज के दिख गए, नोकिया, वीवो, ओप्पो, फिर वन प्लस, पोको, ये सारी अपने कंपनीज के आपको फोन्स दिख गए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सारे नाम लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि किसी मोबाइल मुझे अच्छा लगा देखने में, तो मैंने क्या किया, उस मोबाइल के आइकन पर, मोबाइल के टाइल पर क्लिक किया या फिर उसके कार्ड पर क्लिक किया, ठीक है। तो वहां पर क्या था, मुझे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी कि भैया ये कंपनी है, यहाँ पर ये इसका डिस्प्ले, यहाँ पर ये इसकी रैम है, ये इसका एक्सपेक्स है, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर टाइटल में दिख गई, वो उसकी कॉस्ट है, वो सारी चीजें मुझे टाइटल में दिख गई। अब मैंने क्या किया, मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैंने उसको क्लिक किया। अब वो मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहां पर मुझे ये पूरे के पूरे फोन की A to Z सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वो क्या हो जाएगा, डिटेल्ड एस्पेक्ट, डिटेल्ड कंटेंट हो जाएगा, ओके। अब एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट ऑन अ वेबसाइट शुड बी एट अ रीजनेबल लेंथ, ओके। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, नॉट टारगेटिंग, ये प्लानिंग ऑफ अ वेबसाइट अप्रोक्सीमेट 1.5 पन्ने का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने शॉर्टर सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। तब मैंने क्या, इसके कारण क्या हो गया, मेरी 8 स्लाइड में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। 7 स्लाइड में ये सारी चीजें कवर हो गई। तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये एक आपको पढ़ने में, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर स्टडीज में ये चीज हेल्प करी है, तो वेबसाइट पर यूजर को अट्रैक्ट करने में ये चीज डेफिनेटली हेल्प करेगी। समझ रहे हो, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट ये सारी चीजें अगर ध्यान रखो ना, तो आपका फायदा बहुत होगा, ठीक है। अब मैंने अगर लेट्स से यही सेम पैराग्राफ्स को मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दिया होता, ठीक है, तो आप भी नहीं देखते, मुझे भी पढ़ने में कंटाला आता। सीधी सी बात है, मैं आपकी जगह बैठा हूं, ओके, आई नो कि ये चीजें कहां पर हमें दिक्कत देती है, ओके। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट ऑन अ वेबसाइट शुड बी ऑफ रीजनेबल लेंथ, छोटे छोटे, ये देखो कंटेंट का अच्छा खासा आधे पेज का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, 16:9 के स्लाइड में इसको डाल दिया पूरा का पूरा, और आपको क्या दे दिया, इसको पूरा, आप यहाँ पर भी यही सारी चीजें बुक खोल के देख लो, यही चीजें आपको मिलेगी, कोई टॉपिक आपको स्किप नहीं मिलेगा, ठीक है। If you got a larger quantity of content, then split it into smaller text. अब मैंने जैसे बताया कि ये प्लानिंग ऑफ अ वेबसाइट 1.5 पन्ने का टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, कंटेंट, पर्पस, ऑडियंस, ये सारी चीज में हमने डिवाइड कर दिया इसको, है ना। तो ये चीज मैंने स्प्लिट कर दी थी। अब वेबसाइट की अगर बात करें तो मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अदर शुड बी इजियर, सो एज टू कीप यूजर अवेयर ऑफ वेयर ही इज, उसको नेविगेट करने में आसानी हो, एंड हाउ टू गेट बैक टू द होम पेज पर वापस आने के लिए उसको इजी हो जाए, ठीक है। अब वेबसाइट के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है मीडियम इन द सेंस कि कैसे ये यूजर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा। तो आज क्या हो रहा है कि भैया सबके हाथ में एक एक फोन आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स जितने भी लोग हैं उतना फोन चल रहे हैं, ठीक है। तो सबके हाथ में जैसे जैसे फोन आ रहा है, वैसे वैसे मोर एंड मोर पीपल आर एक्सेसिंग इंटरनेट, और छोटी स्क्रीन पर ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो सारी आपको जो वेबसाइट आप बना रहे हो, वो सारी चीजों पर स्केल होनी चाहिए। 22 इंच के मॉनिटर से 7 इंच के मोबाइल फोन तक सारी चीजें आपको, सारी चीज में आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए, और उस हिसाब से आपकी डिजाइन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन से मीडियम पर यूजर आपका वेबसाइट को एक्सेस करेगा, ठीक है। वेबसाइट अलग अलग ब्राउजर में भी खुलनी चाहिए, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारी जगहों पर भी आपकी वेबसाइट ठीक से खुलनी चाहिए। यूजर को देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यूजर को दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स कि
मतलब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक उसका कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा आउटडेट हो चुका है, लेकिन एज एन एग्जांपल मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजर की विंडो में जाएंगे और ये हमारी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अब कंपोजर की विंडो में। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ पर ये वेबसाइट ही बनाएंगे, ठीक है। एक ये होम पेज रहेगा, फिर यहाँ पर एक लिंक सेट करेंगे और उसके बाद बिलिंग पेज बनाएंगे, इसमें इमेजेस ऐड करेंगे और एक परचेज बटन को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखें ये बटन है तो ये सबमिट वाला इनपुट टेक्स्ट का इनपुट टाइप नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे ना अब यहाँ पर हमने देखा जावास्क्रिप्ट सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट को लिखने में टाइम जाएगा और ये चीजें बनाने में, ये फ्रंट एंड को भी डिजाइन करने में ज्यादा टाइम जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर तीन आइटम्स को लेके बनाऊंगा। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको सिखा भी दूंगा कि हमें आगे कैसे ऐड करना है, लेकिन ये 3 आइटम से हमारा काम हो जाएगा कि मुझे जो आपको समझाना है वो हो जाएगा, बाकी आप आगे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ओके, तो अब और जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी, तो मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट को मैं थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से चेंज किया है और जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए मैं यूज करूंगा सबलाइम टेक्स्ट। आप प्रिफरेबली आप भी यूज करो कुछ साइटीई या फिर नोटपैड, ऐसे यूज करो जिससे आपको देखने में आसानी हो। मैं बोलूंगा साइटीई या फिर ऐसा कुछ थोड़ा सा अच्छा अपने पास टेक्स्ट एडिटर हो तो वो बहुत बढ़िया होगा इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपकी सारी लाइन सब मिक्स होगी, क्योंकि हम काफी लंबा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपका टाइम भी सामने बचाना है, मुझे वीडियो की लेंथ भी तो देखनी है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर अब कंपोजर में आ चुके हैं, हम लोग अब क्या करेंगे, ये पूरी चीज को डिजाइन करेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये टेबल का बटन है, वहां पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं 1x1 का एक टेबल ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इससे मेरे टेबल प्रॉपर्टीज नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टेबल में जाऊंगा, विड्थ को 100 पिक्सल की जगह 100% ऑफ द विंडो करके कर दूंगा। अब ये 100% का क्या मतलब हो गया, तो देखो इसको सबसे पहले सेव करते हैं कि जिससे मैं इसको खोल पाऊं। नाम हम लोग हमेशा किसी भी होम पेज का index.html देते हैं और ये मेरा एक फोल्डर है जहां पर मैं सारी ये फाइल्स को सेव करने वाला हूं। सेव करते हैं, ओके, और इसको मैं यहाँ पर अब आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये index.html को मैंने ओपन किया। अब ये 100% ऑफ द विंडो का क्या मतलब हुआ, अगर मेरी विंडो छोटी करता हूं तब भी मुझे ये मेरा ये जो टेबल है वो इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मुझे अब यही चीज चाहिए थी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अंदर एक और दूसरा टेबल इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और 1x2 का एक टेबल इंसर्ट कर देंगे। अब इसको फिर से टेबल प्रॉपर्टीज में टेबल को सिलेक्ट करके विड्थ को 100% ऑफ द सेल कर देंगे। ओके, अब मैं इसमें क्या करूंगा, रुको, इसको पहले यहाँ पर थोड़ा अंडू करते हैं और यहाँ पर ना थोड़ी जगह बना लेते हैं कि जिससे हमें आगे इंसर्ट करने में आसानी हो। अब फिर से यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसको 100% ऑफ द सेल कर दूंगा। ओके, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक में मैं ये हेडिंग दे दूंगा, ये नीचे की छोटी सी लाइन लिख दूंगा और ये दूसरे में इसका इमेज में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये इमेज में इतनी जगह जाएगी नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरफ थोड़ा सा छोटा कर देता, ये इसको इधर ले आए। 255x255 का हम लोग इमेज बनाएंगे। देखते हैं हमारा ये वर्टिकल में कितना जाता है, उस हिसाब से हम लोग इसकी साइज आगे डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेंटर में दे दूंगा फॉर्मेट टूलबार 2 में से, ठीक है, मैं लिख दूंगा स्कूल प्लाजा, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके मैं दे देता हूँ इसको H1, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी बढ़ाते है ना, कंट्रोल एस करते और इसमें देखते हैं ये थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे इतनी साइज का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। नीचे लिखते हैं 1 स्टॉप, जैसे हमारे उसमें टेक्स्ट है बस ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, कुछ उसमें फैंसी नहीं डाला। 1 स्टॉप फॉर ऑल स्कूल नीड्स, ओके, इसको सेव करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा फॉर्मेट में, नीचे जाके पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड में जाकर यूज कस्टम कलर करके यहाँ पर मैं हल्का सा येलो इस थोड़ा मैं सिलेक्ट करूंगा कलर। ओके करेंगे, थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क में इसलिए रख रहा हूं जिससे इसमें अगर हमें कुछ कॉन्ट्रास्ट सेट करना हो तो मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट सेट करने में दिक्कत ना है, ठीक है। ये डार्क होने का फायदा ही ये हो गया इसमें। अब ये देखो, मुझे ये देखने में आंखें खींचेगी नहीं, प्रॉब्लम मेन यहाँ पर ये है, इसलिए मैं अपनी स्लाइड्स को भी ब्लैक बैकग्राउंड पर बनाता हूँ कि जिससे आपको देखने में आसानी हो।
ओके, अब मैं क्या करूंगा, टेबल में जाके बॉर्डर को, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है स्कूल प्लाजा वाला, उसके मैं बॉर्डर इनको 0 पिक्सल कर दूंगा। मुझे यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ना ही मुझे सबसे बाहर वाले टेबल की बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी मैं 0 पिक्सल कर दूंगा, मुझे बाहर के टेबल की भी कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देख रहे हो कि ये साइज कुछ आ रही है अप्रॉक्स 158 पिक्सल। तो मैं ये सेल को पकड़कर, मैं क्या करूंगा, ये सेल को पकड़कर इसकी साइज में दे दूंगा, हाइट में 158 पिक्सल्स, और विड्थ भी उतनी ही दे दूंगा। ओके, 158 अप्लाई कर देंगे, ये छोटा सा एक बन चुका है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इमेज वाले पर क्लिक करूंगा, इमेज के बटन पर। यहाँ पर ये छोटा सा ओपन फोल्डर चूज फाइल करके ये ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे पास सारी इमेजेस है, मैं इसमें से कोई भी 3 ले लूंगा रैंडमली। अभी के लिए मैं अभी ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये students.jpg मेरे पास तैयारी फोटो है। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐड करना है, मैं यहाँ पर ए डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हो। ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब यूज क्या होता है कि जब भी अगर लेट्स से कोई आपका ये इमेज लोड नहीं हो पाता है, तब ये टेक्स्ट आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, डायमेंशंस में जाऊंगा, कस्टम साइज पर क्लिक करूंगा, कंस्ट्रेंट को बंद कर दूंगा कि जिससे मुझे जो स्क्वायर शेप मुझे चाहिए बस वही मिले। मैं लिख दूंगा यहाँ पर 158 और हाइट भी लिख दूंगा 158। ओके करेंगे, ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। सेव करेंगे और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसी इमेज आई है, कुछ इस प्रकार आ चुकी है। ओके, अब ये बहुत खाली जगह दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साइज को और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। इसको अरे यार बहुत बड़ा हो गया, फिर आगे देखने में दिक्कत आएगी और कुछ नहीं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला। ओके, और मैं इस इमेज की साइज को भी यहां से मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, बस अब इससे ज्यादा मैं इसमें चेंजेस नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब इसके नीचे जाऊंगा, यहाँ पर इसे H1 ले लिया, इसको बॉडी टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इंसर्ट में जाऊंगा वापस, ये इंसर्ट में जाकर टेबल में 2x2 का एक टेबल को इंसर्ट करवा लूंगा, ठीक है। ये मेरा 2x2 का टेबल आ चुका है। फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, टेबल में जाऊंगा, विड्थ को मैं कर दूंगा 100% ऑफ द सेल, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया, अब यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कैटेगरीज एंड न्यू प्रोडक्ट्स का। ओके, तो फिर से अब यहां पर मैं थोड़ी सी रिसाइजिंग करूंगा, इसको थोड़ा इस तरफ लेकर आते हैं, ये पकड़ा और यहां पर इस तरफ, इससे ज्यादा मुझे अब यहां पर लाना नहीं है। लिख दूंगा मैं कैटेगरीज और इस तरफ मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब कैटेगरीज को मुझे ना यहाँ पर ये दोनों चीजों को मुझे रेड कलर में चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखो, फॉर्मेट टूलबार 2 में एक ऊपर ब्लैक कलर है और पीछे येलो कलर है। तो ब्लैक कलर फॉन्ट मतलब जो फोरग्राउंड कलर होता है वो होता है, और येलो कलर जो यहाँ पर दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। तो मैं फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके करते हैं, और यहाँ पर मुझे ये आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं, बोल्ड इट और अंडरलाइन इसको दे देते हैं। यहां पर वापस चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये कुछ हमारे इस तरह से हमें टेबल मिल चुका है। अगेन मुझे ये टेबल की भी बॉर्डर्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसकी बॉर्डर को भी 0 कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये कैटेगरीज में एक नए टेबल को इंसर्ट करूंगा जो होगा 1x4। अभी के लिए मैं 4 ही ले रहा हूं, ज्यादा कैटेगरीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसमें 1x7 ली हुई है। ओके, कॉलम्स को आप 100% ऑफ द सेल लेकर इसको विड्थ में ले सकते हो, ठीक है। मैं दे दूंगा यहाँ पर स्कूल बैग्स, ठीक है। फिर टैब से आप अपने नीचे स्क्रॉल कर लाइक नेक्स्ट सेल में आ सकते हो। वाटर बैग्स, ठीक है, लंच बॉक्स, और मैं ले लेता हूं इरेजर्स, ठीक है, इरेजर्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट में जाकर फिर से इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल को 3x3 का इंसर्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर हमें कितना आइटम्स चाहिए, टोटल 9 आइटम्स चाहिए। टेबल पर डबल क्लिक करके इसके विड्थ को मैं फिर से 100% ऑफ द सेल करके इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ये चीज मेरे तैयार हो चुकी है। यहां पर मैं दिखाता हूं कैसे दिख रहा है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ओके, अब मैं इसके जो अपनी बॉर्डर्स है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। कैप्शन का जरूरत नहीं है और वैसे भी जरूरत उतनी यहां पर भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेट इट बी। मैं क्या करूंगा, मुझे ना ये जो सेल है फर्स्ट वाला सेल, इसके बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा अलग कलर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये सेल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके इसके सेल को सिलेक्ट किया। ध्यान रखना कोई टेक्स्ट सिलेक्ट ना हो जाए, वरना फिर ये अपना CSS खोल देगा उस टेक्स्ट के लिए, ठीक है। HTML अभी आपने देखा कैसे एलिमेंट्स वो सारा खुल जाता है, बस वही हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ श्यान टाइप का, ऐसा कुछ लाइट ब्लू टाइप का मैं कलर दे दूंगा।
ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और बंद कर देंगे। सेव करते हैं और यहाँ पर अब दिखाता हूँ कुछ ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जगह दिख रही है, मुझे ये जगह नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिलीट की कर दूंगा, डिलीट से ये लाइन निकल जाएगी। बहुत बढ़िया, अब ये ऊपर आ चुका। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट ये रहेगा कि अब मैं यहाँ पर आइटम्स को इंसर्ट करूं इमेजेस के साथ। ओके, तो मैं इमेज में जाता हूं, इमेज में मैं लोकेशन दे देता हूं, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल है, मैं लेट्स से ये येलो वाली बैग सिलेक्ट करता हूं। ओके, ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप यहाँ पर दे सकते हो येलो बैग करके, लेकिन मैं अभी यहाँ पर प्रीफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे ब्राउजर पर भरोसा है। ठीक है, डायमेंशंस में जाऊंगा, कस्टम साइज सिलेक्ट करूंगा, कंस्ट्रेंट को बंद कर दूंगा और इसको मैं लेट्स से अभी के लिए दे देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी 150 पिक्सल सिलेक्ट कर दिया। ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। इसमें एक एंटर कर दो कि जिससे जब भी आप इसमें आगे टेक्स्ट ऐड करोगे ना तब आपको आसानी हो। ये इसको सेंटर कर देंगे हम लोग। ठीक है, रुको, इसको एक साथ ही सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर एक मैंने लाइन इंसर्ट कर दी, इसको निकाल दो। फिर सेम तरह से यहाँ पर भी आप इमेज के बटन पर क्लिक करो, यहाँ पर से ओपन करो। इस बार मैं ले रहा हूँ नोटबुक्स को, ओपन करते हैं और इसमें फिर से डायमेंशन में जाकर 150 दे देते हैं, 150 और 150। ओके करेंगे। अच्छा, अब ये मुझे अगर मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिया है तो मुझे यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट ये देने को बोलेगा कि भैया अल्टरनेट टेक्स्ट दे दो। ठीक है, तो दे देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सेल को, या फिर इसको ऐसे सेंटर में ले आओ, एंटर करेंगे और यहाँ पर मुझे एक और लाइन मिल जाएगी। फिर से तीसरे सेल में जाएंगे और सेम चीज रिपीट करेंगे और इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से लंच बॉक्स सिलेक्ट किया। ओके, और डायमेंशंस में इसको दे देता हूँ कुछ 150 ओके कर देते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट फिर से डालना रह गया, तो अल्टरनेट टेक्स्ट हमने डाल दिया है। इसको सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे दिख रहा है। तो कुछ नॉर्मल सा ही दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है, लेट इट बी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि भैया ये प्रोडक्ट है क्या। मैं डाल दूंगा येलो बैग। ठीक है, फिर मैं डाल दूंगा इसकी कॉस्ट, रुपीज में दे देता हूँ 399, 400 रुपए की बैग है। ओके, अब मैं इसमें क्या लेट्स से अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर्म फील्ड को इंसर्ट करूंगा फॉर्म टैग के बिना। ओके, फॉर्म टैग यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, आप देख सकते हो। ठीक है, रिवाइंड कर लो, थोड़ा देख लो। ओके, चेक बॉक्स में इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसका कुछ भी यहाँ पर मैं और चीज नहीं दूंगा क्योंकि ओके, फील्ड नेम में दे देता हूँ लेट्स से I1, आइटम नंबर 1 ऐसे दे देंगे। फील्ड वैल्यू तो चेक बॉक्स में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ओके करूंगा और यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड टू कार्ट करके इसको मैं बना दूंगा और यहाँ पर मुझे ये चेक बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज यहाँ पर करना चाहूंगा, जो यहाँ इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करो, स्प्लिट टैग में जाओ और यहां पर मुझे एक चीज ऐड करानी है, वो है ID = I1। मुझे ये चीज आपके पास ऐड करवानी है। ठीक है, तो सेव करते हैं। ओके, और यहां पर मैं एक और चीज यहां पर बनाऊंगा जो होगा क्वांटिटी, और उसको मैं एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड करके टेक्स्ट वाला ही फील्ड दे दूंगा। इनिशियल वैल्यू मुझे यहां पर बाय डिफॉल्ट 0 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अब यहां पर मुझे उसको मतलब लेट्स से अगर किसी ने वो सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर सिलेक्ट करके क्वांटिटी नहीं डाली है कोई भी, तो उसको वहां पर 0 दिखना चाहिए, उसको वहां पर उसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फील्ड में नेम में फिर से दे दूंगा Q1 करके और ओके कर दूंगा। मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट हो चुका है। मैं फिर से यहाँ पर क्या करूंगा, एक चीज ऐड करवाऊंगा आपसे, वो है ID = Q1। ठीक है, तो ये मुझे चीजें ऐड करवानी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये चीज ना डायरेक्टली हमें वहां पर उसके डायलॉग बॉक्स में नहीं दिख रही है। ठीक है, उसमें वहां पर ऑप्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ऐड करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, रुपीज वाले को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट पूरे को बोल्ड कर देते हैं, अरे इससे पूरा बोल्ड करें, कोई बात नहीं, इसको बोल्ड निकाल देते हैं और इसका बोल्ड भी निकाल देते हैं। इसका बोल्ड हम लोग यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, ओके, नेम और इसको Ctrl+S और इसका भी बोल्ड हम लोग निकाल देते हैं। इसका वैसे जरूरत नहीं है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस इधर जाते हैं, क्रोम में जाते हैं, अपने रिफ्रेश करते हैं इसको, और मुझे ये कुछ इस प्रकार मुझे यहाँ पर दिख चुका है। अब क्योंकि ये इमेज ड्रैग हो रही है, हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगर कुछ हमें डिसेबल्ड करके कुछ मिल जाता है तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ता है हमें।
एट्रीब्यूट है कुछ डिसेबल्ड करके, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, खैर इसकी वैसे जरूरत नहीं है इतनी। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो डिसेबल्ड करके, कि जिससे ये ड्रैग ना हो पाए, और कुछ नहीं। देखते हैं यहाँ पर अगर ये अभी भी ड्रैग तो हो पा रही है तो कोई बात नहीं, इसका कुछ इतना जरूरत नहीं। डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड, ये ड्रैग नहीं हो पाएगी, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, खैर जो भी हो। इसको कंट्रोल भाई करते हैं, और अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ये सारे टैग्स को कॉपी करूंगा, इतने पूरे पार्ट को ही मैं कॉपी करूंगा, ये इधर से लेकर और ये इनपुट टैग नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वांटिटी इसको कॉपी, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से यहां पर इसको बोल्ड करना पड़ेगा, इसको बोल्ड करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, अरे यार इसको बोल्ड करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी तो जैसी है वैसी ये रहने वाली है। इसके बाद ओके, ठीक है। अब और हम यहाँ पर इसकी प्राइस को हम लोग चेंज कर देंगे। येलो बैग को सबसे पहले मैं दे दूंगा नोटबुक्स। यहाँ पर ध्यान रखना कि आप फर्स्ट लेटर एटलीस्ट ना निकालो, एक लेटर यहाँ पर बचना चाहिए, कि जिससे ना ये आपका जो भी फॉर्मेटिंग फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेल में है ना वही चीज कॉपी हो पाए, ठीक है। नोटबुक्स में लिख दूंगा सेट ऑफ 8 करके, और 8 में यहां पर मैं प्राइस हर नोटबुक की 50 गिन के मैं यहां पर 400 दे देता हूं, ठीक है। हर नोटबुक की 50 रुपए, वैसे सस्ती है आज के जमाने में, आज के जमाने के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी प्रॉब्लम हमें नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर खरीदनी भी नहीं है, ठीक है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर और थोड़ी चीजें करनी रह गई। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट लेटर को ना डिलीट किए बिना लंच बॉक्स, ठीक है। होम पर जाके इसको डिलीट कर देंगे। लंच बॉक्स में दे देता हूँ, लेट से 299 में चलेगा, 299 में चलेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीजें चेंज करूंगा। कौन सी चीजें, इसको बोल्ड निकाल सकते हैं, निकलता है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, इसको सिलेक्ट कर दे, देखते हैं अगर निकल जाए ना बोल्ड तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी। छोड़ो, खैर व्हाटएवर। अब यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर आपके पास से चेंज कराऊंगा। ये फिर से चेकबॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे और इसमें आईडी को कर देंगे I2, नेम को I2 करो ना करो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसका हमें यूज नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है कि वो अपना चल रहा है ना, तो वहां पर उसके कारण मुझे अपने डायलॉग बॉक्स के कारण मुझे ये कराना है। क्वांटिटी को भी मैंने Q2 कर दिया है, ठीक है, ये अपने इनपुट टैग को। फिर से यहाँ पर मैं I3 करा लूंगा इसको, ठीक है, और ये I3 हो जाएगा, और ये इनपुट टैग को मैं सिलेक्ट करके Q3 कर दूंगा, ठीक है। इसको Q3 कर दिया, हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बाकी के सेल में मैं आपके लिए बचा रहा हूं कि आप यहाँ पर से सारी चीजें अपने हिसाब से ऐड कर लो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं आगे इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहेगी। तो यहाँ पर अब यार ये एम्बुलेंस भी अभी आनी थी, ओके, खैर ये हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ये जो बाहर का सेल है उसके अंदर, ये हमारा कर्सर आ गया। यहाँ पर मैं सेंटर में ले आऊंगा, एक बटन यहाँ पर मैं इंसर्ट करवाऊंगा। ये देखो डिफाइन बटन करके दिख रहा है, तो उसको मैं करूंगा टाइप इक्वल टू बटन, मुझे बटन का टाइप ही चाहिए, नेम इक्वल टू परचेज, ठीक है, और वैल्यू में दे दूंगा परचेज आइटम्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑन मोर प्रॉपर्टीज में जाकर सॉरी एट्रीब्यूट में दे दूंगा मैं यहाँ पर ऑन क्लिक में मुझे इसको रिटर्न कराना है माय कार्ट, रिटर्न ऑन कार्ट, सॉरी ऑन कार्ट करके मैं फंक्शन अब बनाऊंगा जब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तब, ठीक है। तो ओके करेंगे और यहाँ पर ये बटन आ चुका है, रिफ्रेश करेंगे और ये बटन बहुत छोटा है, ठीक है, कोई नहीं। इसकी वैल्यू में मैंने कुछ क्यों नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ₹299, ठीक है। ये टेबल के बाहर वैसे भी आना चाहिए ना यार, इसके बाहर कहीं पर ये रहा, रिटर्न ऑर्डर वैल्यू इक्वल्स टू परचेज आइटम्स। यहां पर इन दोनों के बीच में मुझे लिखना पड़ेगा परचेज आइटम्स, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन करके इसको सेव कर दूंगा। यहां पर मुझे ये बटन मिल चुका है, ठीक है, ये मुझे बटन मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे कीबोर्ड पर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई, ऑल्टरनेटिवली आप F12 भी दबा सकते हो फंक्शन की करके,
F12 को दबा सकते हो। यहाँ पर देखो मैं जैसे ही परचेज आइटम पर क्लिक करूंगा मुझे ये बोल देगा ऑन कार्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने ये ऑन कार्ट नाम की कोई चीज बनाई नहीं है अभी तक। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक बस सिर्फ ये किया है, हमने होम पेज का डिजाइन बनाया है और इसमें इमेजेस डाल दिए, बस इसके आगे हमने कुछ नहीं किया है अभी। तो और ये परचेज बटन डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डालेंगे कि जिससे मुझे ये टोटल मिल पाए, ठीक है। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वो टोटल मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग HTML और CSS को कंक्लूड करते हैं, ओके। और इसी के साथ हम अब मिलते हैं सीधा साइट में, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा लाइंस को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा लाइंस इसलिए डाल के रखी थी अगर मुझे कुछ यहाँ पर नीचे ऐड। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने फोल्डर में। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट में इसको ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और यहाँ पर मैं कर दूंगा सबलाइम टेक्स्ट, राइट, खुल जाए आज के दिन में। अब मुझे याद है, डोंट वरी कि लिंक सेट करनी बाकी है और वो ऑफ कोर्स हम लोग सेट करेंगे, लेकिन मेरा अभी यहाँ पर टारगेट ये है कि मैं यहाँ पर से कंप्लीट करूँ इसका एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते, अब यहाँ पर देखो मेरे पास ना ये कलर के हिसाब से ये सारी चीजें मेरे पास थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ना ये सारे थोड़े अच्छे टेक्स्ट एडिटर्स में डिफरेंस यही मिलता है कि मुझे यहाँ पर पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, इसका टेंशन है नहीं, यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मैं BR टैग लगा के रखता हूँ कि जिससे मुझे अगर कुछ यहाँ पर ऐड करना हो तो मैं ऐड कर पाऊँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ हेड टैग में, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी जगह करके लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इसको छोड़ दो, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लिखते हैं फंक्शन ऑन कार्ट, ठीक है, ऑन कार्ट, और ब्रैकेट को ओपन करें। कर्ली ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर के टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। एक रहेगा var check इज फॉल्स, मतलब कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक वेरिएबल बनाऊंगा कुकी वैल्यू, ठीक है, कुकी वैल्यू इज इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग। अब इसका अब ये दोनों चीज मैं समझाता हूं कि क्या है। ये जो चेक वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया है, मैं इसमें क्या करूंगा कि ये जो हमारा चेकबॉक्स जो है, ये अगर सिलेक्टेड है या नहीं है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये कुकी वैल्यू ये इसलिए काम करेगा कि लेट्स से हमने यहाँ पर अगर मुझे बिलिंग जब मैं बनाऊंगा ना, तब मुझे ये कुकी वैल्यू नाम का स्ट्रिंग चाहिए रहेगा, जो मुझे आगे जाकर एक एरर रिटर्न करेगा, कि जिसके कारण मैं ये पूरा का पूरा बिल का मैं तैयार कर पाऊं, ठीक है। तो एक ही ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एरे के अलावा कोई और फंक्शनलिटी है, जो होता है पाइथन, जहां पर हम लोग लिस्ट नाम की चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, और एक्चुअली पाइथन में ना बाय डिफॉल्ट उतना हमें उतने एरे को हम लोग यूज नहीं कर पाते, उसके लिए और मॉड्यूल्स लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर लिस्ट नाम कर दिया, लिस्ट कर दिया। यहां पर हमारे पास ये चीज है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और अब मैं यहां पर ये ऐड करूंगा, इफ इन ब्रैकेट, नॉर्मल वाले ब्रैकेट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या करेंगे, आईडी से इसको एक्सेस कराएंगे, और मैं यहां पर लिख दूंगा I1, ठीक है, डॉट चेक्ड। अगर ये चेक्ड है तो क्या करो, इफ इन ब्रैकेट क्वांटिटी, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट Q1 डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो क्या करो, अलर्ट दे दो यूजर को, प्लीज एंटर सम क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट। ऐसे करके इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसका दिक्कत की बात नहीं है, ओके। अब मैं यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। मेरे पास यहां पर माई इसका बन चुका है, लेकिन अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसी के लिए बनाया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अभी भी कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर कर रहा हूं और यहां पर क्वांटिटी 0 रख रहा हूं। मुझे परचेज आइटम करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि कोई क्वांटिटी तो डालो भैया, 0, मतलब अगर आपने कार्ट में डाला है और कुछ नहीं लेना है, अगर उसको लेना ही नहीं है तो फिर आपने कार्ट में क्यों डाला, सीधी सी बात है, ओके। तो मैंने यहां पर एक वैलिडेशन ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं एक और चीज ऐड करूंगा, इफ इन ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन चेक। अगर चेक नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, अलर्ट कर दूंगा यूजर को, प्लीज सिलेक्ट
एटलीस्ट वन आइटम टू परचेज, ठीक है, परचेज के लिए एक आइटम सिलेक्ट कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, यहां पर मैं इसके साथ साथ एक और चीज को मैं दे दे रहा हूं, चेक इक्वल्स ट्रू कर दूंगा। यहां पर चेक को मैंने ट्रू कर दिया क्योंकि मैंने ये वैलिडेशन लगाया तो किसी चीज का, ठीक है, चेक करने का मैंने यहां पर वैलिडेशन लगाया, तो अब मुझे यहां पर चेक की वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा, ताकि तभी मुझे अगर ये चीज अगर दिखानी है, अगर ये वैलिड तरीके से दिखानी है, तो फिर मैं इसको चेक इक्वल टू ट्रू मुझे यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जाते वापस रिफ्रेश करते, अगर अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा परचेज आइटम किया, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम टू परचेज, ओके किया, इसको सिलेक्ट किया और परचेज आइटम किया, मुझे बोल रहा है भैया क्वांटिटी कुछ डाल, मैंने बोला ओके ठीक है। तो अब यहां पर ये फंक्शनैलिटी वैलिडेशन की प्रॉपरली काम कर रही है। अब इफ स्टेटमेंट के अलावा, अगर इसके अलावा ये सिलेक्टेड नहीं, मतलब कुछ क्वांटिटी उसने डाल दी है, एल्स डालेंगे, यहां पर कर देंगे where total is equal to, यहां पर मैं दे देता हूं, लेट्स से हमारी प्राइस कितनी है, 399 दी है ना यहां पर, ओके, तो 399 इंटू एक और चीज मैं यहां पर इसको असाइन करना चाहता हूं, क्वांटिटी, where क्वांटिटी इक्वल्स, इसी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यहां पर पेस्ट करके सेमीकोलन डाल दूंगा और यहां पर इनटू क्वांटिटी कर दूंगा, ठीक है, सेमीकोलन कर देंगे। मैं अब यहां पर क्या करूंगा, एक चीज ऐड करूंगा, कंसोल डॉट लॉग टोटल। मैं कंसोल में बस सिर्फ ये टोटल को दिखाना चाहता हूं कि ये हमारा फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं। इसको करते रिफ्रेश, इसको डालते, क्वांटिटी में मैं 2 डालता हूं, तो अप्रोक्स 798 ऐसा कुछ आना चाहिए टोटल में, ठीक है, और परचेज आइटम करते मुझे इसने बोल दिया 798, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं क्या कर दूंगा, ये मेरा टोटल वाला फंक्शन ठीक से काम कर रहा है, मैं इसमें निकालता हूं, मैं अब डालता हूं कुकी वैल्यू प्लस इक्वल्स टू, मतलब क्या, तो कि इसका मतलब ये होता है, देखो मैं यहां पर कमेंट कर दिया, कुकी वैल्यू, अगर मुझे ना इसको कुकी वैल्यू इज इक्वल टू कुकी वैल्यू प्लस समथिंग, ठीक है, मुझे अगर ये करना है और इसको अगर एक ही टाइप में करना है, एक ही जगह पर करना है, तो मैं इसको प्लस इक्वल टू करके दे सकता हूं। प्लस इक्वल टू कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहां पर येलो बैग, ठीक है, येलो बैग, कॉमा, ये कॉमा इसलिए जरूरी है यहां पर क्योंकि हम इसको आगे डिलिमिटर की तरह यूज करेंगे, ठीक है, कॉमा स्पेस दो ना दो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहां पर मैं दे दूंगा प्राइस दे देते, ठीक है, प्लस एक यहां पर फिर से कॉमा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, देखो मैं समझाता हूं, जब ये तरह से हम लोग ऐड करते हैं ना, इसको प्लस इक्वल टू करके, मतलब इस तरह से इसको करते हैं, तो क्या होता है यहां पर ये स्ट्रिंग में ये सारी चीजें ऐड होती जाती है, ठीक है। अब यहां पर मुझे कॉमा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आगे जाके इसको डिलिमिटर की तरह यूज करूंगा, और यहां पर ये कोलोन इसलिए चाहिए क्योंकि अभी भी मैं इसको डिलिमिटर की तरह यूज करूंगा, ठीक है, ओके, प्लस लिखूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा क्वांटिटी, प्लस करूंगा, एक फिर से कॉमा डालूंगा, प्लस लिखूंगा, टोटल कर दूंगा, और यहां पर ये चीज खत्म हो जाएगी। मैं अब क्या करूंगा, फिर से मैं कराऊंगा इसको कंसोल डॉट लॉग कुकी वैल्यू, ठीक है, मैं कुकी वैल्यू को यहां पर प्रिंट करके आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरी वो कुकी वैल्यू कैसे दिख रही है। रिफ्रेश करेंगे और इसको 2 कर देते, यहां पर देखो, अब यहां पर बोल रहा है प्राइस इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स प्राइस हमारे पास डिफाइंड नहीं है क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल हमने बनाया नहीं है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 399 कर रहा हूं, डायरेक्ट प्राइस लिखते, कुछ उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हार्ड कोडेड ही है, ठीक है, तो इधर मैं डाल देता हूं 2 परचेज आइटम, और यहां पर मुझे ये चीज एज अ स्ट्रिंग मुझे मिल चुकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा और पेस्ट करूंगा, मतलब वही जब आप जब भी कोई अच्छा स्टूडेंट अच्छे दोस्त से कॉपी कराता है, बस वही चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक, सेम चीज अब यहां पर भी मैं इसको सिलेक्ट करके I3 कर देंगे, इसको भी I3 कर देंगे और इसको भी Q3 कर देंगे। बस मैंने वही चीज की जो आप अपने अच्छे कंप्यूटर में जिसका अच्छे नंबर आते हैं उसी दोस्त से आप जो चीज करते हो। अब मैं वहां पर फिर से ये जगह को I2 वाला में इसको मैं कर देता हूं 400, यहां पर भी हो जाएगा 400, और इसको मैंने कर देता हूं 299, ठीक है, ओके 299, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं इसके बाहर लिख लूंगा, ये पूरे फंक्शन के बाहर इधर लिख देंगे और ये इसके अंदर से निकाल देंगे, ठीक है, कि जिससे मतलब मुझे बार बार इसको अंदर फंक्शन मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट नहीं कराना है, मैं इसको बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ।
अब मैं अब क्या चेक कर रहा हूँ, मैं अब दो आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नोटबुक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 सेट ले रहा हूँ, मतलब टोटल 24 नोटबुक, और येलो बैग मुझे 2 सिलेक्ट करनी है। अब मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। ओके ठीक, अब ये देखो यहाँ पर ये हमने गलती की, येलो बैग को हमें चेंज करना रह चुका है, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्रोम में वापस चलते, इसको पकड़ते, कॉपी करते, और यहाँ पर जाके कहाँ गया, I2 वाले में हम लोग ये नोटबुक वाले को पेस्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब वापस चलते, लंच बॉक्स वाले को सिलेक्ट करते और यहाँ पर लंच बॉक्स को पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से देख लेते हैं कि अब ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर भी मैं 2 ही नोटबुक ले रहा हूँ, थोड़ा पैसे कोई तंगी है भाई। ओके, तो नोटबुक सेट ऑफ 8 और यहाँ पर मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैंने ये परचेज आइटम इसको करा दिया। ओके, अब हम लोग अब इसको आगे भेजते हैं कि बिलिंग पेज के लिए अब हमें बनाना है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एल्स करके लिख दूंगा, एल्स इन ब्रैकेट मैं लिख दे रहा हूं माय फंक्शन, एक नया फंक्शन बना रहा हूं, माय फंक्शन डॉट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा कुकी वैल्यू। ठीक है, मैं इसको पैरामीटर की तरह आपको दिखाना चाहता हूं कि एज ए पैरामीटर हमें अगर कभी यूज करना है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन वाले को बंद नहीं हुआ है क्या, फंक्शन वाले को बंद करना रह गया, नहीं ये रेड बता रहा है तो मतलब फंक्शन वाला बंद ही है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं फंक्शन में लिख देंगे माय फंक्शन इन ब्रैकेट एक्स लिख देते हैं, मतलब अगर वो कोई पैरामीटर ले रहा है एक्स करके। ठीक है, करली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब यहां पर मैं अंदर लिखूंगा where कुकी डेटा इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट करके मैं लिख दूंगा यहां पर बाय अ कोलोन। ठीक है, कोलोन से इसको सेपरेट करेंगे। अब मैं यहां पर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, रिफ्रेश करेंगे और इसको 2 ले लेंगे और इसको 3 ले लेंगे। ठीक है, परचेज आइटम करेंगे। ठीक है, और यहां पर मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं, कंसोल डॉट लॉग एक्स, अगर ये चीज ऐसे ही काम कर रही है तो अच्छा है, वरना फिर मेरे पास एक दूसरा तरीका है जो मैंने यूज करना मैंने देखा था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको कर लेते 3, परचेज आइटम क्लिक करते और यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं, ये देखो, ये index.html जो है, यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि ये कहां से आया है। ठीक है, तो अगर कोई एरर भी बाय चांस आती है तो यहां पर ये चीज को आप ओपन करके यहां पर ये बताएगा कि ये लाइन है। ठीक है, ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्या होगा, आपको आगे जाके ट्रबल शूटिंग करने में काम आएगी अगर आप प्रैक्टिकल में बैठे हो और अगर आपको कोई एरर दिख रही है तो। ठीक है, तो अगर ये काम कर रहा है तो मुझे ज्यादा इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक और इसमें console.log कराना चाहता हूँ, रुको, console.log मैं कराना चाहता हूँ कुकी डेटा को। ठीक है, मैं कुकी डेटा को देखना चाहता हूँ कि वो अब कैसे प्रिंट हो रहा है। इसको सेव टू दे देते हैं और मैं कंसोल पर चला जाता हूँ, इसको मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, परचेज आइटम करते हैं, मुझे यहाँ पर देखो एक एरे मिला है, देख रहे हो, एक एरे मिल चुका है जो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, येलो बैग और ये कॉमा कॉमा कॉमा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। तो ये बहुत बढ़िया है, एरे की तरह ये काम हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे बुक में कैसे दिया गया है, यहाँ पर एक इन लोगों ने build.html करके एक पूरा नया फाइल बनाया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये चीज को इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज, क्योंकि वो चीज फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ज्यादा, लेकिन आपका जो काम है वो यहां से हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। इसके मैं टाइटल को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, होम पेज दे दूंगा, होम पेज, और यहाँ पर एक पाइप इंसर्ट करके लिख दूंगा स्कूल प्लाजा। मैं सोच रहा था एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये थी। ओके, तो इसको खैर अभी देखने की उतनी जरूरत है नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर मुझे क्या हो गया, एक मुझे एरे मिल चुका है। ठीक है, तो मैं अब इसमें लिख दूंगा फॉर रेंज बना दूंगा। अब एक मुझे फॉर फंक्शन बनाना है, i इज इक्वल टू 1, एक सेमीकोलन ऐड करेंगे, i लेस देन इसकी लेंथ से, कौन से, कुकी डेटा नाम के एरे की लेंथ से, LENGTH, इससे कम होनी चाहिए। मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, कुकी डेटा डॉट लेंथ से कम होनी चाहिए और i++ करो।
और इसमें एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दो। अब इसके कारण क्या हो गया देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसको ना console.log करके मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक, console.log इन ब्रैकेट कुकी डेटा इन ब्रैकेट आई, ठीक है, और यहां पर सेमीकोलन। ओके, अब मैं बताता हूं क्या हो रहा है। यहां पर मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, इसमें मैं डाल दूंगा 2 और इसमें मैं डाल दूंगा 4। मैं बहुत ज्यादा नोटबुक्स कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब ये इस तरह से मुझे मिल चुका है। क्या हो रहा है मैं समझाता हूं। मेरे पास एक ऐसा एरे है जिसकी लेंथ क्या है, 3 है, उसकी लेंथ 3 है, लेकिन इसके अंदर इंडेक्सेस कैसे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं। देख रहे हो यहाँ पर इंडेक्स हमें दी गई 0 1 2। अब मुझे क्या है कि मुझे मेरे बिल में ये ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस तरह से अलग अलग मैंने कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया वो सेमी कोलन से हमने सॉरी कोलन से हमने स्प्लिट किया था। ये जब भी आप स्प्लिट का यूज करते हो तब आपको ये एरे रिटर्न कराता है। ओके, तो ये सीन है इसमें। अब यहां पर मुझे क्या हुआ, इसमें मैंने बोल दिया i इक्वल टू 1 से शुरू करो, ठीक है, क्योंकि i इक्वल टू 0 पर तो क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, और उससे कुकी डेटा डॉट लेंथ मतलब ये एरे की लेंथ से कम पर जा, मतलब उससे एक डिजिट कम पर जा। अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू डाल देता ना, क्या गलती करता मैं, अगर मैंने बाई चांस यहां पर इज इक्वल टू डाल दिया तो ये जो i है ना, अब वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। मतलब तो इसमें इंडेक्स नंबर 3 पर तो कुछ है ही नहीं, इंडेक्स नंबर 3 इसके लिए बनती ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये इज इक्वल टू यहां पर नहीं आएगा। ओके, तो इसको सेव करते हैं। अब मैं यहां पर एक और चीज करूंगा, वेर मैं इसमें दे देता हूं, वेर की जरूरत वैसे है नहीं, इसको मैं अब यहां पर एक और चीज दे दूंगा। एक बाहर हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, वेर टोटल 2 इज प्लस सॉरी इज इक्वल टू 0 एंड वेर टोटल 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो अब हमें जब ये क्वांटिटी वेर टोटल, ये टोटल 2 जो होगा ना वो हो जाएगा एक क्वांटिटी के लिए, कितनी हम लोग चीजें खरीद रहे हैं एज इन टोटल, और ये हो जाएगा एक एज अ कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ओके, तो अब ये दोनों चीज हमें यहां पर काम आएगी। हम करेंगे इसमें, अब फिर देखो हम हमें वापस से ये एरे को वापस स्प्लिट कराना। मैं यहां पर क्या करूंगा, वेर कुकी डेटा की जगह मैं लिख दूंगा इसको कुकी एरे, ठीक है। कुकी एरे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये एज एन एरे ही रिटर्न करा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर डेटा की जगह एरे लिख दूंगा, क्योंकि वेरिएबल के नाम थोड़े मतलब वाले होने चाहिए, ठीक है। मैं करा रहा हूं अब इसको वेर कुकी डेटा इज इक्वल टू कुकी एरे इन ब्रैकेट आई मतलब जो भी एलिमेंट है, डॉट स्प्लिट इन क्या किससे स्प्लिट करो, कॉमा से, इसलिए मैंने बोला ऊपर क्या डालोगे आप लोग, कॉमा डालोगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं इसमें प्रिंट कराना चाहता हूं, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा लिखूंगा डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं पूरा एक डॉक्यूमेंट ही बनाऊंगा। अब यहां पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं राइट मेथड को, ये चीज अब इंपॉर्टेंट आ गई, राइट मेथड एज एन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर अब एक पूरा का पूरा नया HTML फाइल ही बनाऊंगा, ठीक है। HTML की फाइल बना दी, हेड दे दिया, और उसके अंदर मैं टाइटल दे दूंगा बिलिंग एंड चेकआउट, स्लैश टाइटल दे दूंगा, स्लैश हेड दे दूंगा, बॉडी दे दूंगा। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहां पर सीन कुछ ऐसा है, सॉरी स्लैश बॉडी, सिर्फ बॉडी देना है, ठीक है। यहां पर सीन क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो चीज है ना, ये क्या करता है पता है, ये जो भी हमने अभी अभी ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी चीज को ये उड़ा देगा और एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, ठीक है। एक नया HTML फाइल बनाएगा, जो अगर रिफ्रेश करोगे तो उड़ जाएगा, एक टेम्पररी फाइल की तरह ही बनेगा, जो रिफ्रेश करोगे तो निकल जाएगा, और इसके बेसिस पर ये पूरी हमारी चीज काम करेगी, ठीक है। यहां पर मैं दे देता हूं एक सेंटर कर, यहां पर मैं दे देता हूं सेंटर, और दे दूंगा एक H1 टैग, मैं लिख दूंगा वेलकम टू बिलिंग पेज, ठीक है। स्लैश H1 कर दूंगा। नो डाउट मैंने यहां पर फिर से मैं बोल रहा हूं फंक्शंस मैंने अलग लिखे हुए, लेकिन जैसे आपको काम कराना है वैसे ही ये काम करेगा, उसकी दिक्कत की बात आपको मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। टेबल लिखेंगे, टेबल, ठीक है, टेबल रो बनाएंगे, या फिर टेबल हेड भी दे सकते हो पहले अभी के लिए, टेबल डेटा दे दोगे, है ना, सॉरी टी हेड लिखेंगे,
फिर लिख देंगे TH, और मैं यहाँ पर दे दूंगा क्या देते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर TH को बंद करेंगे, TH को ओपन करेंगे, लिखेंगे हमारे सेकंड, यहाँ पर देखो कुकी वैल्यू में सेकंड चीज क्या है, प्राइस लिखेंगे, तो प्राइस पर पीस, ठीक है, स्लैश TH करेंगे। ये TD हमने इतनी बार लिखा कि अब TD ही यहाँ पर लिखा जा रहा है। TH लिखेंगे, थर्ड क्या है हमारे पास, क्वांटिटी है, तो लिखेंगे क्वांटिटी। मैं इसलिए इसको फॉलो कर रहा हूं ये ऊपर कुकी वैल्यू को, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना नीचे जब मैं लिखूंगा ना इन सबको, जब मैं कंकैटिनेट करूंगा, मतलब कंकैटिनेट मतलब जब ये सारी स्ट्रिंग्स को मैं ज्वाइन करूंगा, तब मुझे ये चीज नहीं चाहिए आगे जाके कि ये चीज मुझे आगे जाके नहीं चाहिए, ये हर चीज या क्या बोलते हैं उसके ऑर्डर से डिफर करे, ठीक है। तो स्लैश TH लिखेंगे और TH करके लिखेंगे हम लोग टोटल, ठीक है, टोटल फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, स्लैश TH कर देंगे और यहां पर स्लैश T हेड कर देंगे। अब मैंने पता है यहां पर क्या गलती की है, ये जो है ना टेबल बनाने वाला, ये मुझे यहां पर फॉर लूप में नहीं लिख रहा था, ये मैंने इसलिए गलती यहां पर हो गई क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था ऑफ कोर्स। लेकिन यहां पर मैं अगर ये इसमें कर दिया ना, तो मैं जितने प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा उतनी बार ये बनेगा, और एट द एंड मुझे वो मिलेगा जो मैंने लास्ट सिलेक्ट किया, मतलब लेट्स से मैंने नोटबुक्स लास्ट सिलेक्ट किया है, तो मुझे उसके लिए ही सिर्फ बिल मिलेगा, बाकी चीजों के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल X करके इससे बाहर लिख दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा टैप करके इंडेंट ले आते है ना, और पेस्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और परचेज आइटम पर जाएंगे, यहां पर मुझे ये मिल चुका है। मैं टेबल को बॉर्डर में थोड़ा सा देना चाहता हूं, टेबल बॉर्डर इक्वल्स मैं दे देता हूं, लेट्स से 3 दे देता हूं, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, तो 3, ठीक है। इसको मैं यहां पर लाके रिफ्रेश करूंगा, देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये चीज वापस से जो मेरा ओरिजिनल होम पेज है वहां पर आ गई। परचेज आइटम कर देंगे और मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा टेबल मिल चुका है, ओके। और ये मुझे बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मत यूज करो, आज के दिन में नहीं यूज करते, लेकिन कोई बात नहीं, उतना हमें यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अब ये मैंने कुकी एरे डॉट स्प्लिट को यहाँ पर से मैंने ये इसको स्प्लिट कर दिया, अब ये मुझे नया एरे मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। कुकी डेटा करके अब मुझे नया एरे मिल चुका है, जहां पर हर एक प्रोडक्ट के लिए टोटल 4 अलग अलग वैल्यू, 4 अलग अलग इंडेक्स होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहां पर ना राइट LN लिखना पड़ेगा, इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। डॉट राइट LN इन ब्रैकेट लिखो, टेबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, टेबल रो TR हमने इनिशियलाइज किया, TD लिखेंगे प्लस करके क्या लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे कुकी एरे, सॉरी कुकी डेटा इन ब्रैकेट 0, मतलब 0th इंडेक्स पर जो होगा वो लिखेंगे। मैं इसको एक बार रन करके बता देता हूं कि क्या हो रहा है। इधर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, वापस नॉर्मल, वापस अपने होम पेज पर आ जाएंगे, और यहां पर देखो मैंने क्या किया, कुकी डेटा के 0th एलिमेंट को एक्सेस कर लिया यहाँ पर, ओके, बहुत बढ़िया। तो यही चीज को हम लोग आगे आगे करेंगे, ठीक है। प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम में क्या था, प्रोडक्ट था, है ना, फर्स्ट कॉलम में क्या था, प्रोडक्ट था, ओके। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, TD को बंद कर देंगे और TD को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, प्राइस को, ठीक है, सॉरी कुकी डेटा इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे ये चीज, क्योंकि इंडेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। कुकी डेटा इन ब्रैकेट 1, ओके। और इसको मैं अब क्या करूंगा, यहां से यहां तक मैं कॉपी कर लूंगा, मैं यहां पर अब एक प्लस को ऐड करूंगा, पेस्ट करूंगा और प्लस को ऐड करके एक और बार पेस्ट कर दूंगा। कुकी डेटा इन ब्रैकेट 2, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट डिलीट हो गया भैया, 2 और यहां पर 3, चलो कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मैं वापस यहां पर मैं आऊंगा, यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एड टू कार्ट कर रहा हूं, इसको 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब मुझे यहां पर ये चीज मिल चुकी है, ओके। इसके साथ हमारा ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक और, अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें तीन में थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको मैं 2 लेता हूं, मुझे पता नहीं दुकान खोलनी है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर एक प्रॉपर बिल मिल चुका है, ओके।
अब यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर हमें करना है। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, मैं इसके पास लिखवाऊंगा, मैं इसके पास लिखवाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे अब दिखाना क्या है, मुझे ये क्वांटिटी का टोटल दिखाना है यहाँ पर, और मुझे ये प्रोडक्ट्स का टोटल, मतलब टोटल प्राइस जो भी पे करनी है वो मुझे यहाँ पर दिखानी है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं टी आर, क्या करूंगा मैं, टी आर लिखूंगा, टी डी लिखूंगा। फर्स्ट वाले में तो मैं ब्लैंक ही जाने दूंगा, फर्स्ट वाले कॉलम में मैं लिखूंगा टोटल, ठीक है, स्लैश टी डी लिखूंगा, फिर से टी डी लिखूंगा। और अब मैं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्लस अब यहां पर मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूंगा, एंड एनबीएसपी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे रहा हूं, प्लस लिखूंगा, फिर से टीडी को बंद कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और अब मैं यहां पर लिखूंगा टोटल 2 प्लस, फिर से पेस्ट करेंगे और इसको हटा देंगे, टोटल 3। क्या सीन हो रहा है यहां पर देखो, फर्स्ट कॉलम जो है हमारी प्रोडक्ट्स वाली लाइन में, ये इसमें मुझे मिलेगा यहां पर नीचे लिखा हुआ है टोटल। ये कॉलम को मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका कोई टोटल करने से मतलब नहीं है। क्वांटिटी का हम लोग टोटल करेंगे और प्रोडक्ट का हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग फंक्शन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे टोटल 2 प्लस इक्वल्स टू, क्या हो गया ये, इसको मैं ना आपको अलग तरीके से मैं लिख के बता रहा हूं, टोटल 2 इज इक्वल टू टोटल 2 प्लस, अब मैं लिखूंगा पार्स फ्लोट कुकी डेटा इन ब्रैकेट 2। कुकी डेटा इन ब्रैकेट 2 में क्या है, हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर देखो रिफ्रेश करूंगा, यहां पर मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट्स से इसको किया मिसिंग। अब देखो यहां पर मेरे को क्या मिला, एक एरर मिला, वो बोल रहा है सिंटेक्स एरर, मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट इन इंडेक्स डॉट लाइन। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मुझे यहां पर ये चीज बता दी। अब यहां पर मैं कुछ गलती कर बैठा हूं, तो अब मैं यहां पर देखता हूं कि क्या गलती की मैंने। ये गलती की है, यहां पर मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, एक को हटा देते हैं और यहां पर कहीं पर एक और को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक को और हटा दिया, ठीक है। अब यहां पर मुझे प्रॉब्लम नहीं, अच्छा प्लस, क्या हो रहा है भैया, टीडी को बंद किया, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास यहाँ पर। रुको एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करें, टोटल का दिया, फिर टोटल की एक कॉलम को बंद किया, दूसरी कॉलम को ओपन किया जहां पर हमें एक ब्लैंक स्ट्रिंग चाहिए, तो एक मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दी, यहां पर मैंने प्लस की साइन नहीं डाली थी, बस ये डिफरेंस रह गया था। अब मुझे कोई एरर नहीं बताएगा, ओके, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 डाल देते हैं, यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं परचेज आइटम करता हूँ और मुझे यहाँ पर ये हर एक बार टोटल लिख रहा है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने फिर से वही प्रॉब्लम कर दिया, इसको हटाते हैं और ये इसके फॉर के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है, इसको किया, इसको 1 किया और इसको 3 किया, ठीक है, परचेज आइटम किया और मुझे यहां पर एक टोटल मिल चुका है। अब मैं टोटल 3 ऑफकोर्स मेरा 0 ही है अभी तक, ठीक है, और ऑफकोर्स वो 0 आना भी चाहिए क्योंकि मैंने टोटल 3 के लिए अभी कुछ डाला नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, ये टोटल 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब मैं इसी चीज को एक ही साथ भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मैं टोटल 3 के लिए वो चीज लिख के बताता हूं। टोटल 3, अरे यार, टोटल 3 प्लस इक्वल्स पार्स फ्लोट कुकी डेटा इन ब्रैकेट 3, ठीक है। तो ये चीज अब हमारी हो गई। यहां पर अब देखो, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब मुझे क्या मिलेगा, वहां पर एक टोटल कॉस्ट मिलेगी और इसको मैं 2 दे देता हूं और इसको मैं 2 दे देता हूं, ठीक है। परचेज आइटम करता हूं, मुझे यहां पर 2595 रुपए 2595 का टोटल मुझे यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं पेज का बैकग्राउंड कलर, अब यहां पर आप फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से डाल ही लोगे, ठीक है। मुझे उतना भरोसा है मेरे टीचिंग पर और आपकी यहां पर स्टडी करने की टेंडेंसी पर, तो मैं यहां पर बीजी कलर दे देता हूं, लेट्स से दे देते हैं हम लोग, कुछ भी आप दे सकते हो, श्यान दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा, वही चीज हो जाएगी, अब वापस मुझे यहाँ पर करनी नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत आ चुका है। अब आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से कर सकते हो। मेन यहाँ पर मुझे ना ये एरे वाला समझाना था
क्योंकि ये चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। एरे का ऑपरेशन और वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं अब वापस क्या करता हूँ, कंपोजर में जाता हूँ, एक्सेप्ट चेंजेस करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया, वो है स्कूल बैग्स का एक लिंक को सेट करने के लिए, ठीक है। तो एक को लिंक सेट कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बंद। मुझे यहाँ पर ये चीज नहीं चाहिए। मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में और इसको कॉपी करके वापस पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर साथ ही साथ ओपन करना चाहता हूँ कंपोजर, ठीक है, और क्लोज करके मैं यहाँ पर ओपन फाइल कराना चाहता हूँ इसको, लेकिन इसको रीनेम कराना चाहता हूँ पहले, ओपन करने से पहले। हाँ, रीनेम कर देंगे sb.html और इसको अब ओपन करा लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां पर और इन चीजों को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। इसको यहां पर से क्लिक करके इसको यहां पर आप पिंक बैग ले लो, ठीक है, और ओके कर लो, ठीक है, और यहां पर आप लिख दो पिंक बैग, ठीक है। और यहाँ पर फिर से इसको डबल क्लिक करके ना ये सारी जब भी कोई भी एलिमेंट हो ना तब वो उसको डबल क्लिक करके उसकी ये ओपन हो सकती है, प्रॉपर्टीज ओपन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दो ब्लू बैग, ठीक है, इसको सेव कर दें। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखो फाइल में जाऊंगा, ठीक है, फाइल में जाऊंगा, रिसेंट पेजेस में जाकर मैं ये जो हमारा इनिशियल पेज था ना वहां पर जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो स्कूल बैग्स वाला जो था ना उसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, वहां पर मुझे बताएगा क्रिएट लिंक, ठीक है। मैं लिंक को क्रिएट करूंगा। अब मुझे बोल रहा है कि भैया कोई मुझे वेब पेज बताओ, बताते ये sb.html को बता देते इसको कि भैया इसमें ऐड कर दो, ठीक है, सेव कर दो। और यहां पर अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब एक यहां पर लिंक आ जाएगी। ये देखो यहां पर मुझे लिंक आ चुकी है और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे ये स्कूल बैग्स वाला मिल गया, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, यहां पर स्कूल प्लाजा वाले में एक और लिंक सेट करनी है जो मुझे वापस होम पेज पर ले जाए, ठीक है। तो ये है स्कूल बैग वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके फिर से क्रिएट लिंक करूंगा और यहां पर मैं करा दूंगा इसको index.html, ओके करूंगा और यहां पर मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके। इसको भी मैं कर सकता हूं वैसे ही, ठीक है, क्रिएट लिंक करके इसको सिलेक्ट करके index.html, ओके एंड सेव। मतलब ये वापस मुझे यही जगह पर वापस ड्रैग करके ले आएगा। यहाँ पर देखो अभी हम लोग कहां पर है, स्कूल बैग्स वाले पेज पर है। स्कूल प्लाजा में जाएंगे, वापस मुझे ये होम पेज पर ले आएगा। स्कूल बैग्स पर क्लिक करेंगे, मुझे ये पेज पर ले आएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारे अब कोई पॉइंट बच रहे हैं क्या? ओके, अब एक पब्लिशिंग द वेबसाइट का पॉइंट बच रहा है। यहां पर मैं आपको स्टेप्स दिखा दूंगा, मैं आपको बुक से बता देता हूं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं बुक में। अब हम आ गए हमारे बुक में, मैं आपको ले जाता हूं पब्लिशिंग वाले पेज पर, ठीक है। आगे आ गए क्या? आगे आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो पब्लिशिंग द वेबसाइट की हम लोग बात करेंगे कैसे। हमने अभी तक सीखा कि डिजाइन कैसे करेंगे, अब डिजाइन तो कर दिया। अगर आपको आपके दोस्त को भेजना है, किसी बंदे को भेजना है, ठीक है, तो ये कैसे करोगे? तो इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। मीन्स टू पब्लिश वेबसाइट का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू ट्रांसफर वेब पेजेस, इमेजेस एंड स्टाइल शीट्स रिलेटेड टू द साइट to a web server from which they may be accessed by the user, and this process is called uploading। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये एक पब्लिशिंग ऑफ वेबसाइट एंड अपलोडिंग का एक जनरल डेफिनेशन दे रहा है जो ध्यान में होना जरूरी है, ठीक है। Okay, we can upload a website if we have an account on the web server. ISP offers a limited free space on the web server as well. We can also buy from the professional hosting providers. WordPress और वो सारी चीजें पर है, ठीक है, फ्री में मिलती है सारी। कोई जो अपने क्या कहते हैं, जो कोई डोमेन्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, कोई डोमेन्स होते हैं वो पेड भी होते हैं, ठीक है। और इसको एक क्या कहते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। देयर में बी मेनी होस्ट प्रोवाइडेड लिमिटेड free space to the user and maybe also for a limited time period. We can register on these sites and avail free space. And यहाँ पर हम लोग अपने यहाँ पर वही चीज है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर ना कुछ सेट नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी मुझे लिखने में। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सेटअप किया ही नहीं था। ओके, तो ये चीज आप ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे अब यहाँ पर इतना पब्लिश करने की मुझे इच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट फाइल और पब्लिश में भी कर सकते हो और वहां पर ऊपर मैंने जैसे बटन बताया वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओपन index.html page and go to file publish. This will open a publish page dialog box is shown in figure 3.14.
ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेटिंग्स टैब में अब यहाँ पर सबसे पहले ये खुलता है कि जहां पर हमें ये साइट नेम एंटर कराना है। दिस नेम इज यूज फॉर ओनली फॉर इंटरनल पर्पज बाय कंपोजर टू रिफर टू द वेबसाइट, ठीक है। फिर इन द वेबसाइट इंफॉर्मेशन HTTP एड्रेस ऑफ योर होम पेज, मतलब कैसे यूजर इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। एंड स्पेसिफाई द एक्चुअल वेब एड्रेस और द URL ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अलग अलग डोमेन्स मिलते हैं, ठीक है, हमारे इंटरनेट पर अलग अलग डोमेन्स मिलते हैं, .com मिलता है, .org मिलता है, .in होता है, सारी चीजें के हिसाब से अलग अलग होता है। .com यूजुअली कंपनीज यूज करती है, .org इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड .in इज यूजुअली फॉर .gov.in, वो ज्यादा अच्छा रहेगा फॉर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। ओके, तो पब्लिशिंग सर्वर डिटेल्स आर प्रोवाइड बाय द ISP और द वेब होस्ट फ्रॉम होम वी हैव, यहाँ पर ये जो है पब्लिशिंग एड्रेस और ये सारी चीजें वो हमें ISP बताता है या फिर वेब होस्ट बताता है, ठीक है। टाइप द पब्लिशिंग एड्रेस कनेक्टेड बाय FTP, देन टाइप द FTP एड्रेस, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, वो तरीके से जहां से हम लोग कंप्यूटर से वेब होस्ट पर वेब पेज को ट्रांसफर करते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, FTP बोलते हैं। और FTP का फुल फॉर्म ध्यान रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सरसाइज में आ रहा है, ठीक है। FTP यूजर नेम और पासवर्ड दे दो और इसी के साथ आपका सेटिंग्स वाला पेज का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाते हैं पब्लिश को, जहां पर ये पब्लिश कर रहा है। सिलेक्ट द साइट नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पर ये साइट नेम को आप सिलेक्ट करोगे। एंटर पेज टाइटल इफ इट रिफर्स टू द टाइटल ऑफ आवर index.html, अब यहाँ पर मुझे जो यूजर को बताने की कौन सा टाइटल मुझे बताना है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। इफ दिस पेज वेब पेज नीड टू बी इन सब डायरेक्टरी ऑफ योर साइट देन एंटर द, मतलब वेबसाइट के अंदर अंदर अगर आपको लिंकिंग करना है वेब पेज को मेन, तो वहां पर आप लोग ये चीज डाल सकते हो, ठीक है। मतलब कोई अगर लेट्स से आप 2-3 वेबसाइट एक साथ होस्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको अगर कोई सब डायरेक्टरी में जाना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये साइट सब डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर के अंदर, जब जो मेन फोल्डर है उसके अंदर अगर आपने दूसरे 2-3 फोल्डर बनाए हैं और उसको अगर आपको किसी तरह से रिफर करना है, ठीक है, तो वहां पर आप सब डायरेक्टरी उसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई डायरेक्टरी फॉर द इमेजेस, इमेजेस कहां पर है, ठीक है। और यूजुअली ये बाहर रखते हैं, मतलब जो मेन फोल्डर हमने यहाँ पर क्या किया था, मैं बताता हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया था, इमेजेस का ये फोल्डर बनाया था और उसके अंदर सारी इमेजेस डाल दी थी, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। कंपोजर विल नाउ अपलोड अ फाइल्स एंड ओपन अ पॉपअप मैसेज व्हेन इट इज फिनिश्ड एंड आफ्टर अपलोडिंग टाइप द URL ऑफ इन द वेबसाइट ऑफ द ब्राउजर एंड चेक द वेबसाइट। हमारी वेबसाइट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ओपन सोर्स, अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स, वो अब हम लोग कवर करेंगे पावर पॉइंट से। तो मिलते हैं अब स्लाइड शो पर। ओके, तो इसके पहले हमने देख लिया कि ये हमने वेबसाइट बना ली है शॉपिंग वाली। अब इसके बाद हम लोग अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ, थियरी का छोटा सा पार्ट है, 2-5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा में अब इसमें हम लोग उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आ रहा है Aptana स्टूडियो। Aptana स्टूडियो कहाँ है, तो इसकी वेबसाइट ये रहेगी aptana.com। ये वेबसाइट ध्यान रहनी चाहिए, इसके क्वेश्चन आते हैं। इसका वर्जन 2.0.5 अपने बुक के हिसाब से, अपनी बुक अब काफी साल के बाद अब अपडेट हो तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हमें याद यही रखना है कि 2.0.5 अपना वर्जन है। एक पावरफुल ओपन सोर्स IDE है। IDE क्या होता है याद है? कोई मुझे ये IDE का फुल फॉर्म मुझे बता दो, मैं 2 सेकंड के बाद बताता हूँ। 1, 2। इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? IDE बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी, रेल्स, PHP, पाइथन एक्सेट्रा, और एक लार्ज नंबर ऑफ प्लगइन्स भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वेबसाइट ध्यान रखो, और इसका जो ये पर्टिकुलर जो पिक्युलरिटी है ना, ओपन सोर्स, पावरफुल ओपन सोर्स आईडी, ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। वर्जन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये इसके दो अपने बुक में है, तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट डाल दी यहाँ पर। ब्लू ग्रिफन की तरफ चलते। ब्लू ग्रिफन एक ओपन सोर्स आईडीई है, जिसका वेबसाइट www.bluegriffon.org है, ऑफ कोर्स। वर्जन इसका 1.6.2 है एज पर आवर बुक। ये है ओपन सोर्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट HTML एडिटर। आगे नेक्स्ट जो आ रहा है अमाया करके, वो वेब एडिटर है, ये HTML एडिटर है। यहाँ पर इतना फंसाएंगे नहीं, लेकिन बाय चांस अगर किसी का दिमाग थोड़ा गुम गया और उन्होंने पूछ लिया, तो ये ध्यान रखना, HTML एडिटर होता है वो ब्लू ग्रिफन है, वेब एडिटर है वो अमाया है, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोवाइड्स वेब डेवलपर्स विद अ सिंपल इंटरफेस एंड एनेबल्स देम टू क्रिएट अट्रैक्टिव वेबसाइट। अच्छे इजी रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं चीजें,
और अच्छी वेबसाइट बना पाता। अरे यार सारी सारी आईडी ऐसा तो करनी है, उनको अट्रैक्टिव वेबसाइट ही तो बनानी है। यूजर के ऊपर जो बना रहे हैं ना उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ये चीजें, ठीक है। इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादा आप टेक्निकल हो ना हो उतना उसको फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया। इसके बाद अमाया की बात करें, w3.org/amaya के ऊपर इसका ये वेबसाइट है, और इसका वर्जन अभी नहीं हमारे बुक में नहीं है, तो हम लोग भी इसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं बिगाड़ेंगे। एक ये भी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वेब एडिटर है। मैंने जैसे बताया ब्लू ग्रिफन क्या था, HTML एडिटर, ये क्या है वेब एडिटर। ये किसने बनाया, W3C ने बनाया। मतलब कौन सा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उनको कंसोर्टियम बोलते हैं, ठीक है। इतना इसका मीनिंग याद रखो, ठीक है। इनिशियली स्टार्टेड एज एन HTML CSS एडिटर एंड नाउ ग्रोन टू एडिटर फॉर XML बेस्ड सिस्टम। पहले HTML और CSS के एडिटर की तरह यूज किया जाता था, लेकिन अब वो XML बेस्ड सिस्टम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और ये इसका फिर से एक और स्क्रीनशॉट आ गया, ओके। और इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ई कॉमर्स की तरफ, ठीक है। कॉमर्स जहां पर मतलब अलग अलग प्रकार की हम लोग चीजें समझेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, और नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है वहां पर। मुझे भी हुआ है, मैं भी आपकी जगह बैठा हुआ हूँ, ओके, तो मुझे हुआ है। एंड उसको क्या करेंगे हम लोग, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, आपके दिमाग में हर एक चीज ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।